और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी। जयपुर में झमाझम हुई बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका पालीवाल और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 72 घंटे का नया फॉर्मूला अपनाने पर जोर दिया है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की जंग लगातार तेज और मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का लक्ष्य जल्द ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन 10 राज्यों से विचार विमर्श किया जहां कोरोना के देश के करीब 80% सक्रिय मामले हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सभी राज्यों ने बेहद सहयोग दिखाया है और टीम इंडिया ने मिलकर काम करने का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। पीएम ने संक्रमण को रोकने के लिए कई सुझाव दिए तो केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए। जहां पर 80% केसेस हैं हमारे 10 राज्य, जहां 82% मृत्यु है, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों के बीच आपसी मतभेद को दूर करने का काम किया जाएगा। इसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर हाईकमान पर उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमान पे भी है, मुझ पे भी है। उसको हम बनाए रखेंगे किसी के मत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेके चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में सियासी उठापटक के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जयपुर लौट आए हैं। अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि उनका किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। उन्होंने हमेशा पार्टी के हित में ही काम किया है। पायलट ने कहा कि हमने अपनी वाजिब मांग से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया है। इस संबंध में पार्टी ने 3 दिन सदस्यीय टीम का गठन किया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाने का आश्वासन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि 13 अगस्त को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूनिया ने प्रदेश में हालिया स्थिति के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदार बताया। विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में 11 बजे होगी। सभी विधायकों को विधिवत सूचना होगी। 3 सदस्यीय समिति का जिक्र हुआ है। उस समिति में क्या होगी, उस समिति क्या करेगी, ये अभी रूपरेखा उजागर नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे पौने 2 साल बाद भविष्य में हो सकता है इसकी समिति की रिपोर्ट आ जाए। और अभी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये राजस्थान की जनता के साथ टाइम पास खेल रहे हैं। बसपा के 8 विधायकों का कांग्रेस में विलय करने को चुनौती देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में हुई मामले की सुनवाई के दौरान बहस अधूरी रहने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अगस्त को तय की है। तो कोर्ट ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एप्लीकेशन थी इम्प्लीडमेंट की, उसको कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इंटरवीनर मान करके मैटर में आगे चलाया है। और उसके बाद फिर मिस्टर सतीश मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी की जो रिट पिटीशन है उस पर आर्ग्यू किया और जो आदेश दिनांक 18/9/2019 का ऑर्डर है वो कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर बहस की गई, कैसे वो पैराग्राफ 4 के अगेंस्ट है शेड्यूल 10 के। राज्य सरकार ने प्रदेश के 7 जिलों में सोसाइटी के अधीन संचालित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों की निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और 5 कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए और अधिक धन राशि जारी करने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन कॉलेजों के लिए 819 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। राज्य में अब तक 40,558 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 37,917 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सुबह 595 नए मामले आने के साथ ही इनका आंकड़ा 55,482 पर पहुंच गया है। आज सबसे ज्यादा बीकानेर में 115 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा धौलपुर में 107, जोधपुर में 96, बूंदी में 74, अजमेर में 56, उदयपुर में 38, भीलवाड़ा में 33, नागौर में 28, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ में 17, बाड़मेर में 8, सीकर में 5 और डूंगरपुर में 1 मामला सामने आया है। विभाग के अनुसार आज 10 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से अब तक 821 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से ग्रस्त गंभीर मरीजों की जान बचाने में प्लाज्मा थेरेपी सार्थक साबित हो रही है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में भर्ती गंभीर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉलेज अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के तहत कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके ऐसे लोग जिनकी अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के 28 दिन बाद वे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत जयपुर में नगर निगम के 79 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जयपुर के सफाई कर्मचारियों ने खुद की परवाह न करते हुए आम जनता को कोविड-19 से बचाने के लिए, इस संक्रमण से बचाने के लिए बेहतरीन काम किया है। जयपुर के 30 ई रिक्शा ऑडियो संदेश के माध्यम से 15,000 किलोमीटर से अधिक चलकर लोगों को जागरूक करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि इस अभियान में अब तक 15 ई रिक्शा कार्य कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में 30 ई रिक्शा के माध्यम से बाजार, मोहल्ले, गली गली तक कोरोना जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिला कलेक्टर की नई पहल के रूप में जन सहभागिता के सहयोग से कोरोना के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना न करने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप लोग भी गुजरते हैं, मास्क पहनने की सावधानी जो पहले बरती जा रही थी प्रारंभ में, अप्रैल और मई महीने की बात कर रहा हूँ, और सामाजिक दूरी रखी जाती थी जब लॉकडाउन में, और बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से हाथ धोना, वो सावधानी अब एक तरह से रखी जा रही है, लेकिन जिस गंभीरता के साथ होना चाहिए था वो नहीं है। ये एक अकेले प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। हमें जन आंदोलन के रूप में इसको लड़ना पड़ेगा। हम जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी हमें, और जन चेतना जागृत करने के लिए हर आदमी को, हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको आगे आकर के हर एक को टोकना पड़ेगा। अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, मास्क कैसे पहनिए आप, भैया दूरी रखिए आपस में। दुकान में मान लीजिए भीड़ देते हैं आप, वहां टोकिए आप, दुकानदार को भी टोकिए, दुकानदार दुकान में जो घुसे हुए ग्राहक घुसे हुए हैं उनको भी आप टोकिए आप। तो ये कोई भी रोकना टोकना की कार्रवाई कोई नहीं करता। तो हम आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं चित्तौड़
शहरवासियों को विशेष करके और चित्तौड़ जिले वासियों को कि अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति को आगे आकर के अपनी अहम दायित्व निभाना पड़ेगा। दायित्व क्या है? छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और जब तक आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकले, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। दौसा में कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह, शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया। आज ये जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारी सफाई सेनानी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने हमारी बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मतलब एक संकल्प लेकर इन्होंने सफाई व्यवस्था को सुचारू रखा है। शहर के कोरोना जैसी महामारी में भी अपने परिवार को और अपने खुद के स्वास्थ्य को मतलब ना इतना परवाह करते हुए भी आगे आकर लोगों की स्वास्थ्य की को प्राथमिकता देते हुए और शहर की सफाई की व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए तो आज इसी में इनको सम्मान किया गया है, सम्मानित किया गया है और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे और कार्यक्रम होंगे जिनको इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत हनुमानगढ़ नगर परिषद में कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल सहित कई लोग मौजूद रहे। अगला नाम है हंसराज जी। आप एक समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रतापगढ़ में अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन कल कोरोना योद्धाओं के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक प्रवीण जैन ने बताया कि अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत नगर परिषद के वाचनालय भवन में सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। आज सफाई कर्मी जो है उनका स्वागत किया गया, उनको धन्यवाद दिया गया। कोरोना वायरस से उन्होंने पूरे शहर भर में अपनी तरफ से बहुत अच्छी सेवा दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता और सजगता जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए दौसा के SBI बैंक प्रशासन की ओर से पूरी सावधानी बरती जा रही है। बैंक की शाखा को हर तीसरे दिन सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं बैंक में पहुंचने वाले उपभोक्ताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा ग्राहकों के हाथों को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। हमारे द्वारा ग्राहकों को जैसे ही ग्राहक प्रवेश करता है तो हमारे पास एक थर्मामीटर की मशीन भी लगा रखी है, तो हर कस्टमर को उससे वो भी जांच करते हैं। सैनिटाइज़र उसके लिए हमने एक स्टैंड लगा रखा है और तो हर कस्टमर जब भी आता तो गार्ड एक लड़का हमने स्पेशल हमारे बैंक की तरफ से उसको बैठा रखा है कि जो भी व्यक्ति आए उसका तापमान जांचे एवं उसको सैनिटाइजर कर दे। उसके बाद अंदर प्रवेश करता। फिर यदि ग्राहक हर जो भी कस्टमर है उस कस्टमर को हमारे द्वारा ये निर्देशित कर रखा है कि मास्क लगाए कि बिना अंदर प्रवेश नहीं करे। यदि किसी के पास मास्क नहीं होता है तो हम उसको मास्क दे के बैठा रखे। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आता है तो हम उसको मास्क भी अपने बैंक की तरफ से उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। प्रदेश में आज जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के कृष्ण मंदिरों में भगवान कृष्ण की विभिन्न झांकियां सजाई गई हैं। हालांकि कोरोना के चलते लोग अपने आराध्य के साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी मंगला आरती के साथ ही विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर के प्रवक्ता मानस गोस्वामी ने बताया कि कोरोना के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना की जा रही है। प्रातः काल मंगला झांकी के पश्चात ठाकुर श्री जी का पंचामृत अभिषेक होगा एवं उनको नवीन पीत रंग की पोशाक धारण कराई जाएगी और विशेष माला एवं अलंकार श्रृंगार किया जाएगा। दर्शनों का क्रम निरंतर चलता रहेगा। इसके पश्चात मंगला की झांकी होगी 13 तारीख की और उसके पश्चात ठाकुर श्री जी की व्रत कथा श्री गोविंद जी मिश्र जी द्वारा सुनाई जाएगी। 12 बजे ठाकुर श्री जी का
जन्म के दर्शन खुलेंगे, जिसमें प्रथम में शालिग्राम पूजन एवं तिथि पूजन होगा और उसके पश्चात ठाकुर श्री जी का पंचामृत अभिषेक होगा और ठाकुर श्री जी को भोग में पंजरी के लड्डू, खीरसा और मावे की मिठाई का भोग लगाया जाएगा। इसके पश्चात और जो वेद पाठी हैं उनको ये भोग जो है पंचामृत और भोग दिया जाएगा। इस बार कोविड-19 के कारण यहाँ पे सभी कार्यक्रम मंदिर सेवागिरों की मौजूदगी में सुसंपन्न हो गए। भक्तों से निवेदन है कि वो घर पे ही ऑनलाइन दर्शन करके ही अब की बार संतुष्टि करें एवं उनके घर में ठाकुर श्री जी का चित्रपट अथवा लड्डू गोपाल जो भी हैं वो रात्रि 12 बजे उनका वहीं पे पंचामृत अभिषेक करें। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में कहा कि हमें युग पुरुष श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपने घर पर ही पूजा करने की अपील की है। आज विश्व हाथी दिवस है। पहला विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया था। जयपुर में हाथियों के संरक्षण के लिए भारत का पहला हाथी गांव बसाया गया है, जिसमें हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है हमारे संवाददाता हनुमत सिंह चारण की एक विशेष रिपोर्ट। साहब, ये तो हमारी फैमिली का मेंबर है, हमारे बच्चों की तरह है। अब आप देख सकते हैं बच्चे भी खेल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं हाथी को। ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। रही बात लॉकडाउन की, साहब अभी लगभग 5 महीने होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से राइडिंग बंद है और अभी देखें साहब कब हाथियों की राइडिंग चालू होती है। और हमारे यहाँ एक हाथी कल्याण संस्था हम लोगों ने बनाई हुई है। ये करीब हो गए 30 साल। हमारे ही जो आमेर में राइड करते हैं हम, उससे 20 रुपये शुरुआत की थी, 20 रुपये जोड़ने से फिर 70 रुपये हुआ। उस कल्याण संस्था से हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हाथी कल्याण कोर्ट से मिल रहे थे। अजमेर के डीआरएम ऑफिस में कार्यरत सोनिया बीजावत को इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से राजस्थान की महिला क्रिकेट का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन फर्स्ट क्लास स्तर के पूर्व क्रिकेटरों के लिए यह बनाई गई वो संस्था है जिसे बीसीसीआई ने मान्यता प्रदान की है। कोविड-19 को देखते हुए इस संस्था ने अनूठी पहल कर जरूरतमंद खिलाड़ियों या उनकी विधवाओं को 57 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। तो आईसीए ने एक ड्राइव चलाई थी और काफ़ी पैसा इकट्ठा किया। तो उसमें आईसीए रिप्रेजेंटेटिव, पूरा आईसीए बोर्ड, सब लोगों ने मिलके और अराउंड 52 या 57 लाख इकट्ठा किया है। और वो मतलब 2 चरणों में जो बेनिफिशरीज हैं, जो एक्स मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको और या उनकी विडोज़ को, तो उनको फाइनेंशियली वन टाइम किसी को 1 लाख और किसी को मतलब मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ और मिनिमम 60,000 रुपीज़ दे करके उनको ये बेनिफिट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश और प्रदेश के युवा प्रेरित होने लगे हैं। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अल्टावता गांव के युवा यश ने 3 बीघा जमीन पर नर्सरी लगाने का काम किया है, जिसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे तैयार किए गए हैं। यश ने बताया कि इन पौधों को बेचकर उसे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। फलदार, छायादार और जो ये डेकोरेशन के पेड़ हैं, ये सभी प्रकार के उच्च मात्रा में और अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध हैं। छायादार हैं जो 10 वैरायटी के हैं, सब अलग अलग हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि स्वयं पर आत्मनिर्भर बनो, उसी प्रकार मैं इस नर्सरी पर आत्मनिर्भर हूँ और यहाँ मतलब अधिक से अधिक मतलब रुचि हो रही है पेड़ों की, अधिक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं और इससे मतलब वातावरण है वो भी सही रहेगा और सभी को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में प्रदेश की 6000 किलोमीटर लंबी सड़कों को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा 2900 किलोमीटर लंबी सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत का भी प्रस्ताव रखा गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मुख्य अभियंता सुबोध कुमार मलिक ने बताया कि कुल 8900 किलोमीटर लंबी सड़कों की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। उसके अलावा करीब 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर
इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव में आए हैं, जिसमें जितनी भी PMGSY की सड़कें हैं उनको रिन्यूअल करना उसमें प्रस्तावित है। तो टोटल करीब 8,900 किलोमीटर हमारे जो है इस साल के कार्य में प्रस्तावित हैं, जिनका में फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुकी है और ज़्यादातर के टेंडर हमारे हो चुके हैं। करीब 2,000 किलोमीटर के टेंडर हो चुके हैं, 4,000 किलोमीटर के टेंडर अभी लगने बाकी है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में बुकी सट्टे के काफी मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की एक विशेष टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जहां पुलिस ने किसी भी प्रकार की नकदी नहीं मिलने और 2 लोगों के गिरफ्तार होने की बात कही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मौके से पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा था और 50 लाख रुपए की नकदी जब्त की थी। इस मामले में पुलिस की जांच संदेह के घेरे में है। इसमें एक ऐप डाउनलोड करके रखते हैं मोबाइल में, जिसका डायमंड एक्सचेंज ऐप नाम से है, जिसपे सारे गेम्स वगैरह शो हो रहे हैं। उसमें ये पैसा लगाते हैं। बिटक्विंस एक इस तरह का है कि भाई ये पैसे का नगद भुगतान नहीं होगा, इनके खातों में कुछ पैसा वैसे डाल देते हैं बिटक्विंस के हिसाब से। जो जितना यूज करता है खर्च होता है, या इतना क्रेडिट रह जाता है या कमी हो जाती है, उस आधार पे इनका। तो इनके लैपटॉप में 4,94,060 रुपए का हिसाब पुराना भी मिला है। झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें 10 देशी कट्टे और पिस्टल शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू ने बताया कि फायरिंग के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही खानपुर में डकैती की योजना बनाने वाले 4 अभियुक्तों को भी पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। सीताराम जी हैं परिवादी, उनके घर पे शांति विहार कॉलोनी में पाटन में उनके घर में कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। इसी के बेसिकली उसी का बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं कि उन लोगों में से 2 जने जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनमें से एक हमें उनसे पिस्टल भी मिली है। और इस वारदात में 6 लोग टोटल थे जो हमारी जानकारी में आए थे, जिसमें से 2 जने अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा मैटर है वो है खानपुर थाने का, जहाँ पर 6 अभियुक्त जो हैं उनको डकैती योजना बनाते हुए योजना का था उनका, इसलिए हमने उनको अरेस्ट किया। उनके पास से हमें 4 वेपन मिले हैं, 2 देसी पिस्टल हैं और 2 देसी कट्टा है और 2 कारतूस मिले हैं इनसे। इसके अलावा भी और आर्म्स की, क्योंकि इस दौरान काफ़ी सघन अभियान चला। ऐसा इंसिडेंट हुआ था शहर के बीचों बीच के घर पे फायर करके गए, तो क्योंकि फायर आर्म्स के खिलाफ हमारा सघन अभियान चला, तो इस दौरान हमें खानपुर से भी 1 पिस्टल और बरामद हुई है एक अभियुक्त से, जिसके साथ और 4 कारतूस भी हैं। और रटलाई में भी चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 1 अभियुक्त है, जिससे हमें एक वेपन मिला है। उसके अलावा सारोला में 1 देसी पिस्टल हमें मिली है और 1 अभियुक्त के साथ ये मोटा मोटा, और एक पाटन में भी एक कार्रवाई हुई है जिसमें कि अवैध पिस्टल मिली है। तो सीकर पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उद्योगनगर थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि पैसे के विवाद को लेकर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। परडोली के अंदर राजेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी। उसमें सदर एसएचओ द्वारा मुलजिमों का पीछा किया, तो सदर एसएचओ उनकी टीम पर मुलजिमों ने फायरिंग की थी और गाड़ी में तोड़फोड़ करी थी। जान से मारने का प्रयास किया था। इसमें पूर्व में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके थे। आज 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 5-5 हज़ार का इनाम है, और ये राजू ठेठ गैंग के मेंबर हैं। इनका प्रथम दृष्टया जो पूछताछ करी, उसमें सामने आया कि शक्ति सिंह है, जो कि आनंदपाल गैंग का है, उससे इनकी रंजिश थी। उसको मारने के लिए ये हरियाणा से शूटर लेकर के आए थे, उसको जान से मारने का इनका प्लान था। 29 तारीख को वो कोई राणौली में शादी थी, उसमें आने वाला था। उससे पहले पुलिस के साथ में इनकी मुठभेड़ हो गई और इनके 4 साथी मौके से पकड़ लिए थे। 2 हथियार मिले थे। 1 साथी बाद में पकड़ा है, 2 को आज हमने गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में कल शाम झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन लोगों को इसके साथ ही गर्मी से निजात भी मिली है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान डीडी न्यूज पर देख सकते हैं तथा खबरों के अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान को फॉलो कर सकते हैं। आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए दिया 72 घंटे का नया फॉर्मूला, मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का रखा लक्ष्य। प्रदेश में राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा 13 अगस्त को विधायक दल की बैठक में आगामी रणनीति पर करेंगी चर्चा। प्रदेश में आज 595 नए मामले आने के साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 55,000 के पार। कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे हैं जागरूकता अभियान। प्रदेश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोरोना के चलते मंदिरों में सरकार की गाइडलाइन की जा रही है पालना। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी। जयपुर में झमाझम हुई बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ ही आज का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।